मुगलों का समर्थन वो कर रहे हैं जो अपने बाप के नहीं हुए। मुगलों का समर्थन वो कर रहे हैं जो अपने भाई को क्रूरता की तरह से देखते हैं। मुगलों का समर्थन वो कर रहे हैं जो अपने परिवार की चिंता नहीं करते। आज जो औरंगजेब की चिंता कर रहे हैं, जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, वो अपने बाप के साथ ऐसी ही तमन्ना रखते हैं। जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं वो अपने भाई के साथ ऐसा करने का ही प्रयास सदैव करते रहते हैं। चाहे सत्ता दल में बैठे आज जो लोग हो, देख लीजिए उनका क्या हाल है। औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ, औरंगजेब जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो क्या हिंदुओं का मंदिर बनवाएगा? औरंगजेब वो क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहले औरंगजेब, अब राणा सांगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक बयानबाजी दिए जा रहे हैं, चाहे वो मुगलों को लेकर हो, चाहे वो राणा सांगा को लेकर के हो, अब इस चीज़ को लेकर देश भर में विवाद छिड़ जा रहा है। एक एक करके तमाम नेता इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने नेताजी का समर्थन कर दिया। अब लोगों से जानते हैं ये औरंगजेब, राणा सांगा 2025 में हम हैं, इस तरीके की बयानबाजियाँ क्यों देखने को मिल रही है? मुगलों का समर्थन किया जा रहा है, फिर उनको किसी हिंदू शासक के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुगलों का समर्थन वो कर रहे हैं जो अपने बाप के नहीं हुए। मुगलों का समर्थन वो कर रहे हैं जो अपने भाई को क्रूरता की तरह से देखते हैं। मुगलों का समर्थन वो कर रहे हैं जो अपने परिवार की चिंता नहीं करते। एक बात बताइए, मुगल की चिंता जो कर रहे हैं, औरंगजेब की चिंता जो कर रहे हैं, औरंगजेब का इतिहास क्या है? औरंगजेब का इतिहास जरा पढ़ के देखिए जनाब। औरंगजेब जिसका बाप था, उसने अपने बाप के सामने अपने भाई के गर्दन को काटकर अपने बाप के सामने रखने का काम किया, दूसरे भाई को जहर देने का काम किया। वो था औरंगजेब। औरंगजेब वो क्रूर शासक था जिसने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपने बाप को जेल में डालने का काम किया और तिल तिल मरने के लिए छोड़ने का काम किया। आज जो औरंगजेब की चिंता कर रहे हैं, जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, वो अपने बाप के साथ ऐसी ही तमन्ना रखते हैं। जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं वो अपने भाई के साथ ऐसा करने का ही प्रयास सदैव करते रहते हैं। चाहे सत्ता दल में बैठे आज जो लोग हो, देख लीजिए उनका क्या हाल है। तभी तो कहते हैं परिवारवादी पार्टियां चली आ रही है। कहीं ना कहीं उनमें जो इतिहास पढ़ाया गया था वो कूट कूट कर भरा है। और हमारा जो इतिहास था, महाराणा प्रताप वाला, राणा सांगा वाला, हमारा जो इतिहास था, उस इतिहास के पन्नों को मिटाने का काम किया, फाड़ने का काम किया। अब जाकर जब हम अपने इतिहास को खंगोल रहे हैं और उस इतिहास को आज की युवा इकाई पढ़ने का काम करिए और एक नज़रिया बदलने का काम चल रहा है अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, तो कुछ लोगों के मन में, पेट में पीड़ा हो रही है और ये पीड़ा जायज़ है। क्यों पीड़ा हो रही? क्योंकि भारत के अंदर माना जाता है कि अब एक ऐसा दौर आ गया जहां जानकारी प्राप्त करना तो बहुत चुटकियों का काम है। गूगल सर्च पर आप सब कुछ जान सकते हैं, पर वहीं जब राणा सांगा को बताया जाता है, कमज़ोर तरीके का व्यक्ति दिखाया जाता है और बताया जाता है औरंगजेब कितना महान था, कितना वीर योद्धा था, मंदिर बनवाया करता था। नहीं, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, आपको जो इतिहास पढ़ाया गया है वो गलत इतिहास पढ़ाया गया। औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ, औरंगजेब जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो क्या हिंदुओं का मंदिर बनवाएगा? औरंगजेब वो क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। हमारे सिख भाइयों के 9वें गुरु, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करने का काम किया। हमारे सिख भाइयों के 9वें गुरु का, उनका कत्लेआम करने का काम किसने किया? इसी औरंगजेब ने किया। लेकिन हमारे जो जब के हिंदू जो सिपह सलार थे, जो हमारे हिंदू रक्षक थे, वो उनके औरंगजेब के सामने झुके नहीं, औरंगजेब के सामने ईंट से ईंट बजाने का काम किया। तभी आज ये मुगल की औलाद जो चिंता कर रहे हैं, इसलिए चिंता कर रहे हैं कि अब उनके इतिहास परत दर परत खुल रही है और जो हमारे इतिहास को दबाया गया था, आज की युवा इकाई उस इतिहास को रट रही है, उस इतिहास को खंगोल के पढ़ने का काम कर रही है। रहमतुल्लाह बताया जाता है भारत के अंदर। अबू आज़मी का चलिए समझ जाते हैं, मुस्लिम नेता हैं, हो सकता है उनके लिए औरंगजेब महान योद्धाओं पर। हम बात करें रामजी लाल सुमन, जो कि खुद एक हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जब राणा सांगा को गद्दार बताते हैं, तो क्यों जब मुसलमान होकर वो मुसलमान आक्रांता को महान बता सकते हैं, तो हिंदू क्यों अपने राजा को, अपने एंसेस्टर्स को कहीं ना कहीं दबाने का काम करते? देखिए, जब औरंगजेब के सामने तलवार के डर से सलवार पहनने वाले बहुत लोग थे, लेकिन इनके पिताजी ने शायद नहीं पहनी होगी, लेकिन ये पूरे के पूरे मुगल के औलाद के वंशज है ये। और आज डरे हुए परिवार के सामने भयभीत और परिवार और कुर्सी के लिए नतमस्तक
नतमस्तक हो गए हैं अखिलेश यादव के सामने। तो इसलिए ये उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। इनको पता है आजकल भारत के राजनीति में अगर उलूल जुलूल बयान देंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, ये भारत है, ये हिंदुओं का देश है। आपको उलूल जुलूल बयान देने से और हिंदुओं हमारे जो देवी देव हमारे जो आराध्य हैं, अगर आप उनके इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे तो ईंट से ईंट जवाब देने का काम करेंगे। तभी देखिए ना आज उनके जो हवेली, उनका जो घर है, वहाँ पे कितने लोगों ने और आज उनके ऊपर हमला बोलने का काम किया, उनके घरों को तोड़ने का काम किया। तो भैया क्या मिला आपको? जिस तरीके से देखा रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था राणा सांगा के ऊपर, जो एक विवादित बयान जिसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, अब औरंगजेब को लेकर भी बातचीत की जाती है और राणा सांगा को लेकर भी बातचीत की जाती है। तो क्या इस देश के अंदर अब देश की जनता को तय करना है कि क्या औरंगजेब महान था या राणा सांगा महान थे? औरंगजेब को पूजने वालों की बात होनी चाहिए या राणा सांगा को पूजने वालों की बात होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट से ज़रूर लिखिएगा और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।